यहाँ उनको ज़ोंबी बनाने का एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था। स्वागत है आपका क्रीपी नाइट्स के एपिसोड 1 में आने का। क्रीपी नाइट्स एक ऐसा तरीका है जिसमें मैं आपको मनोरंजन के साथ दुनिया में हुए अनसुलझे या जिनके बारे में कोई कुछ नहीं जानता या जानता भी है तो ये बातें अनसुलझी हैं, तो मैं इन बातों से पर्दा उठाने की कोशिश करता हूँ। नमस्ते। तो हमारा आज का रहस्यमय टॉपिक है रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जो कि 1940 में रशिया में किया गया था कि ये जानने के लिए कि एक इंसान बिना सोए कितने दिन तक जी सकता है या ना सोने पर इंसान के शरीर पर क्या बदलाव आते हैं। मैं आपको बता दूं कि इंसानों के एक्सपेरिमेंटों में सबसे गुरूर या खौफनाक माना गया। रहम है किसी में तो वो ये एक्सपेरिमेंट नहीं करेगा। इस एक्सपेरिमेंट में 5 सैनिक कैदियों को लिया गया। मैं आपको बता दूं ये जो 5 सैनिक लिए गए ये वर्ल्ड वॉर में पकड़े गए थे और ये रशिया में थे और ये पाँचों एक बंद कमरे में एक चैम्बर में रखे गया और उनसे कहा गया कि अगर वो 30 दिनों तक बिना सोए रहेंगे उस चैम्बर में तो उन्हें मुक्त कर दिया जाएगा। उस चैम्बर में पहले तो एक जहरीली गैस छोड़ी गई। यह गैस कम मात्रा में छोड़ी गई क्योंकि अगर ये गैस ज़्यादा मात्रा में छोड़ दी जाती तो उनकी मौत हो जाती। यह कौन सी गैस थी ये कोई नहीं जानता, लेकिन ये जहरीली गैस थी। उस चैम्बर के अंदर मॉनिटर करने के लिए माइक्रोफोन लगाए गए। उसमें मॉनिटर करने के लिए उस टाइम सीसीटीवी कैमरा नहीं हुआ करते थे, तो इसलिए उधर एक ग्लास लगाया गया था दोनों तरफ का कि बाहर से देखा जाए कि अंदर क्या कर रहे हैं। बस एक टारगेट रखा गया था कि उन्हें सोना नहीं है। स्टार्टिंग के 5 दिन कुछ ज़्यादा खास बदलाव देखने को नहीं मिला। वहाँ पर उन्हें एक बंद चैम्बर में रखा गया। कुछ कम मात्रा में ऑक्सीजन दी गई जिससे कि वो सिर्फ सांस ले सके या जिंदा रह सके। खाने के लिए सूखे सामान दिए गए, पीने के लिए पानी दिया गया, सब कुछ दिया गया, लेकिन बस उन्हें सोना नहीं था। 5 दिनों तक सब कुछ नॉर्मल रहा, सामान्य था, लेकिन 5 दिन के बाद उनके दिमाग में चेंज होने लगा, दिमाग में फ़र्क दिखने लगा। एक कैदी उनमें से ज़ोर से भागने लगा, चिल्लाने लगा, वो पागल जैसा होने लगा कि वो इतनी ज़ोर से चिल्लाया था कि उसकी वोकल कॉर्ड ही फट गई। बिना सोए इंसान पागल जैसा हो जाता है कि वो ऐसी ऐसी हरकतें कर देता है कि नॉर्मल इंसान सोच भी नहीं सकता। अंदर अन्य कैदी ने भी किताबें फाड़नी शुरू कर दी। उस चैम्बर के अंदर कैदियों को कुछ किताबें भी दी गई थी, पर वो किताबों को फाड़ना शुरू कर दिया। किताबों के पन्ने फाड़कर कांच के शीशों पर लगाना शुरू कर दिया ताकि बाहर के लोग उन्हें अंदर ना देख पाएं कि वो अंदर क्या कर रहे हैं। बाद में वो अंदर से आवाज़ें आनी बंद हो गई। तो रिसर्चर ने अंदर जाके देखा कि वो लोग मर तो नहीं गए। बाद में देखा गया कि उनकी बॉडी ऑक्सीजन तो कंज्यूम कर रही है जितनी ऑक्सीजन कंजप्शन होती है 5 लोग की। मेन बात यह है कि वो 5 लोग अभी भी जिंदा थे। फिर देखा गया, फिर देखते देखते दिन बीतते गए। ये सामने आया कि कैदी थे जो अंदर, उनमें से कुछ कैदियों ने अपने आप को ही नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया था। उन्होंने खुद का ही फ्लैश खाना शुरू कर दिया था। वो इतने डिप्रेस्ड हो गए थे कि उनके साथ ऐसा हो गया था कि उन्होंने अपने ही शरीर के अंगों को खाना शुरू कर दिया था। अपने ही हाथों से अपने शरीर को नोचना शुरू कर दिया था और वो मांस के टुकड़े को खाना शुरू कर दिया था। अपने ही हाथों से अपने शरीर को नोचना शुरू कर दिया था और वो मांस के टुकड़े वहाँ वॉश बेसिन की सिंक में पाए गए। इतनी बेकार हालत उनकी हो गई थी। इतना सब होने के बाद उस एक्सपेरिमेंट को बंद करने की कही गई, खोल के देखने की कही गई। उन्हें अंदर कहा गया
कि अगर आप अब भी अंदर जिंदा हैं तो साइड हो जाएं, अगर आप सामने दिखे तो आपको मार दिया जाएगा। जब उन्हें बाहर निकाला गया तो उनमें से आवाज़ आई कि हमें फ्री नहीं होना चाहते, हम मुक्त नहीं होना चाहते। वो उस गैस में वापस जाना चाहते हैं। उन्होंने अपने एब्डोमिनल एरिया से नीचे वाले पार्ट को खुद ही नोच लिया और निकाल लिया। उनकी स्किन और उनकी हड्डियों से मांस जा चुका था। जो खाना उन्हें अंदर दिया गया वो उन्होंने ज़्यादा खाया ही नहीं, मतलब उन्होंने वो खाया ही नहीं। वो पता नहीं कैसी गैस थी जिसका ऐसा असर था कि उन्होंने अपने आप को ही खाना शुरू कर दिया था। कपाती आवाज़ में वो यह कह रहे थे कि उन्हें आज़ाद नहीं होना। इन सब को हॉस्पिटल ले जाया गया। इन सब में से कुछ तो मर गए और जो बचे, जो कुछ सही हालत में भी थे, जिसकी हड्डियां दिख रही थी, मांस उनके शरीर से जा चुका था। जब ट्रीटमेंट के लिए लेकर गए जब उसको ऑपरेशन हो रहा था, जब वो इतना ज़ोर से हंसने लगा कि पास में जो उसके सर्जन थे वो भी डर गए। जब उससे पूछा गया कि क्या हो रहा है, तो उसने जवाब दिया, मुझे जगा रहना है। उस गैस का उस पर इतना बुरा असर हो गया था, उसके शरीर में इतना भी ब्लड नहीं रह गया था कि उसका हार्ट उसे पंप भी कर सके। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट को अब भी बंद नहीं किया गया। और अब जो 2 जने बचे थे जिन्होंने अपना शरीर खुद ही नोच लिया था, ऑर्गन्स निकाल लिए थे, उन दोनों को फिर से उस चैम्बर में वापस डाल दिया। साथ में उनके साथ कुछ रिसर्चर को भी उस चैम्बर में डाल दिया गया, क्योंकि जो ये रिसर्च कर रहा था वो एक तानाशाह था, उसके खिलाफ कोई नहीं जा सकता था। जब उन सब को वापस अंदर डाला गया तो उनकी बॉडी फिर से तड़पने लगी, और जो एक रिसर्चर को अंदर डाला जा रहा था तो उसने बंदूक लेके उस रिसर्चर को, उस तानाशाह को जो लीड कर रहा था, उसके सिर पर शूट कर दिया। उसने उस चैम्बर के अंदर जाके उन तड़पती बॉडी पूछा, कौन हो तुम, क्या हो तुम? तो उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे अंदर का शैतान हूँ, मैं तुम्हारे अंदर की बुरी सोच हूँ जो इंसान को जानवर से बेहतर समझती है। ये सुन के उन्हें बहुत पछतावा हुआ और बाद में उस इंसान ने उन सबको गोली मार दी जिन पे एक्सपेरिमेंट चल रहा था, और बाद में वो इंसान खुद भी मर गया। कोई नहीं जानता कि ये एक्सपेरिमेंट स्लीप के लिए था। उस गैस में कुछ ऐसा था जो इंसानों को इन्वॉल्व कर सकता है। और कोई यह भी मानते हैं कि कई लोग कि वो इंसान या ज़ॉम्बी बन गए थे, यहाँ उनको ज़ॉम्बी बनाने का एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। कोई ये मानते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट कभी हुआ ही नहीं, अगर हुआ है तो ये इंसानों में हुआ सबसे दर्दनाक एक्सपेरिमेंट है। इसके बारे में आपका क्या मानना है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आज के लिए बस इतना ही। आप सबसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी।